हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. It said that two persons of masses 55 kg and 65 kg respectively are at opposite end of a boat. The length of the boat is 3 meter and the weight is 100 kg. The 55 kg man walk up to the 65 kg man and sit with him. If the boat is in still water, then the center of mass of the system shift by. 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था. इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट होगा कि ये जो बोट गिवन है, इस बोट में अंदर यहाँ पर दो मासेस M1 और M2 दो पर्सन दिए हुए हैं. उनका मास भी यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है 55 kg एंड 65 kg. ये इनके बीच में लेंथ है यहाँ पर जो कि है 3 मीटर. तो ये एक कंप्लीट सिस्टम हो गया. बोट के अंदर एक कंप्लीट सिस्टम हो गया. जैसे कि किसी भी बॉडी के अंदर मासेस का अरेंजमेंट होता है तो वो सिस्टम हो गया है. यहाँ पर सपोज 10⁻20 टोटल है यहाँ पर मॉलिक्यूल्स. तो ये मॉलिक्यूल्स का एक सिस्टम हो गया अंदर. तो इसी टाइप से यहाँ पर ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम पर बाहर से अगर हम देखें तो एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर कोई लग नहीं रहा. कोई पुश या पुल यहाँ पर नहीं है. एक्सटर्नल फोर्स है जीरो. और अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी जीरो होगा. तो जो भी यहाँ पर मोमेंटम पहले था वही मोमेंटम बना रहेगा सेंटर ऑफ मास का. अब अगर हम मोमेंटम का बात करें तो क्वेश्चन में जैसे बोला हुआ है यहाँ पर कि बोट में यहाँ पर ये पर्सन वगैरह ये पर्सन बैठे हुए हैं यहाँ पर और एक पर्सन अंदर वॉक करके जाता है. तो M1 सपोज इधर वॉक कर रहा है या M2 मूव कर रहा है, तो अंदर मोशन होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के पोजीशन पे, क्योंकि बाहर से एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर जीरो है. तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो था, तो अभी भी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो रहेगी. कोई शिफ्टिंग नहीं होगा. शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी जीरो. तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो आंसर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.